है 30 जुलाई 10 लाख का लॉस, नेट लॉस 11,62,000 का, 11,62,000 एक साल का इनकम। अब वो बहुत बुरा फेज होता है जब आप कंटिन्यू लॉस करते हो, जब आपको पता है कि मैं कमाने के लिए इसको टाइम लगाया 2 महीना 3 महीना। मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनका जिगरा होना चाहिए, ठीक है। और जिगरा बाजारों में नहीं मिलता है, जिगरा यदि आपके पास पहले से ही है तो ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई आपको खरीद के जिगरा देगा नहीं। हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच है शिवम सर। इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि ये रांची झारखंड के बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, जो एक धनवान ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट रांची में रन हो रहा है, आप सभी को पता होगा। तो आइए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग। तो आज सर से बात करते हैं। बताइए शिवम सर कुछ अपने बारे में। जैसे कि पता है आपको, रांची में सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट चलाता हूं मैं अभी। एंड आपको पता होगा कि हम लोग वैसे फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो अपना पीएनएल दिखाते हैं, ठीक है। आज के मार्केट में कोई पीएनएल दिखाता नहीं, सबके सब खाली बोलते हैं कि आप ये करो वो करो, सिर्फ बताते हैं स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन रियल ट्रेडर बनाना कैसे, उसको 6 महीना 1 साल में बैठा के ट्रेडर बनाना, ये बड़ी बात है जो हम लोग कर रहे हैं। हमारा एम ही यही है कि हम लोग को ट्रेडर बनाए, और जो ट्रेडिंग का जो मिसकंसेप्शन है, जो लोग सो गैम्बलिंग समझते हैं, उसको दिमाग से निकाले जी, ताकि कोई गांव से है, कोई शहर से, कोई कहीं से भी है, वो ट्रेडिंग करने में शर्माए ना, कॉन्फिडेंस ट्रेड करे और गर्व से बोले कि हाँ मैं ट्रेडर हूं। आजकल यही हो चुका है, जैसे पेरेंट्स को भी अगर बताएंगे कि ट्रेडिंग हम लोग करियर अपना आगे परस्यू करना चाहते हैं, बट पहले टाइम में ये चीज बहुत ऑब्जेक्शन होता था। पेरेंट्स सोचते थे ये तो ऑब्वियस है, जुआ है, इसमें कोई क्या ही फ्यूचर होगा। लेकिन आजकल सबका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो चुका है, तो लोग ट्रेडिंग को भी आगे एज अ करियर वो देख रहे हैं, और इसमें एक्चुअल में बहुत स्कोप भी है। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो पहले नहीं था, अभी पेरेंट्स लोग उड़ीसा से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, दूर से लोग आते हैं पेरेंट्स को लेके। उनका पेरेंट्स सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको कैपिटल भी दे ट्रेड करने को, जो कहीं ना कहीं मेरे टाइम पे नहीं था, मुझे कोई दिया नहीं आज तक कैपिटल। लेकिन अब लोग पेरेंट्स भी कैपिटल भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। जैसे यूपीएससी को लोग महत्व देते थे, वैसे अब कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को लोग महत्व दे रहे हैं। और अभी जो नहीं दिख रहा है हम लोग को, आने वाला 5 साल में और दिखेगा। कहीं ना कहीं लोग ट्रेडिंग को समझेंगे ऐसा प्रोफेशनल, एक अच्छा बिजनेस। जी, ये बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए, सभी के लिए। जी जी, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बिगनर्स ट्रेडर्स के लिए, कि मतलब हम लोग को स्टार्ट जब करें तो हम लोग को कैसे आगे ट्रेडिंग परस्यू करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, फ्यूचर्स, तो लोग है कि डायरेक्ट ऑप्शंस में या फिर हाई रिटर्न्स के पे चले जाते हैं। तो वो एज अ बिगिनर सबसे पहले ट्रेडर को क्या करना चाहिए? जी, मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग का रोड मैप क्या होता है। मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी कैसे कोई भी न्यू ट्रेडर को क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में। जैसे कि लोग सीधे आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, ऐसा सही तरीका नहीं है जी। ट्रेडिंग का जो करियर है वो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। पहला जो भी 1 ईयर है आपका, 1 ईयर होता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। आप 1 साल पूरा ट्रेडिंग को पहले एक्सप्लोर करते हैं, क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। इसमें आपका इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, आपका फॉरेक्स मार्केट हो गया, इसमें आपका क्रिप्टो मार्केट हो गया। ये सब कुछ आप एक्सप्लोर करते हैं पहले 3 महीने में। पहले 3 महीने सीखते हैं आप पूरे अच्छे से। 3 महीने आप टाइम दीजिए सीखने के लिए, सब कुछ A to Z। कि आपको नहीं पता है कि आपका सूट करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग, या इंटर ट्रेडिंग सूट करेगा, स्विंग ट्रेडिंग सूट करेगा, या फॉरेक्स या क्रिप्टो सूट करेगा, आपको क्या सूट करेगा पहले देखना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में। इसके बाद जो बाकी टाइम बच रहा है 3 मंथ और आप कीजिए बैक टेस्ट। ये आपको करना है छोटे मनी से, छोटे कैपिटल, लेट सपोज 20,000 30,000 से आप ट्रेडिंग पहले स्टार्ट कीजिए, रियल मनी से सब में स्टार्ट कीजिए आप। लेट सपोज 1 मंथ आप इसमें किए, 1 मंथ आप इसमें किए, 1 मंथ इसमें किए, आपको एक रिजल्ट दिखेगा कि आपका सेटअप किस पे अच्छा बैठ रहा है, ठीक है। 6 महीना आपका ऐसे बीत गया सीखने में, एक्सप्लोर करने में। 6 महीने बचे और आपके पास, जिसमें आप जो भी चीज अभी तक सीखे हैं, जितना भी थ्योरी सीखे हैं, सबको प्रैक्टिकल करने में। और कहीं ना कहीं इस 1 साल में आपके पास एक सेटअप हो जाएगा खुद का, जहां पे आप बोल सकते हैं कि ये मेरा सेटअप है, ये बनेगा, ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से आप कहीं ना कहीं अपने सेटअप के साथ बैठे हैं, कुछ अच्छा कैपिटल, लेट सपोज 1 लाख रुपीज, या जिसके जो हिसाब है 2 लाख, किसी का 5 लाख हो सकता है,
बट हमेशा कभी छोटा रहेगा। भले ही आपके पास 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, कुछ मतलब नहीं है उससे। स्टार्टिंग कैपिटल जीरो होता है, बार बार लोगों को बोलता हूं जीरो होगा ही होगा। तो बेहतर है यह है उतना ही जीरो हो जितना हम सह सकते हैं, जिससे निकालना मेरे लिए संभव है, जिससे मैं आपको निकाल सकता हूं। ठीक है, तो 2 साल सेकेंड ईयर आपका सेटअप प्लस रिस्क रिवॉर्ड जो भी वगैरह है, साइकोलॉजी जो भी आपका है, वो सबको फिक्स कीजिएगा। थर्ड ईयर आपका रहेगा कहीं ना कहीं ब्रेक इवन। यहां पे क्या हो रहा है मेरा, लॉस। नो डाउट आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लॉस ब्रेक इवन चलते रहेगा। कभी आप कमाओगे, कभी लॉस करोगे, ये चलते रहेगा, नॉर्मल, सबके लिए नॉर्मल है। हो सकता है आपके लिए थोड़ा कम टाइम लगे, हो सकता है आपके लिए 1 साल में हो जाए, लेकिन 2 साल ये नॉर्मल है, सबके लिए है। ठीक है, थर्ड ईयर में आप पहुंचते हो ब्रेक इवन पे, जो कि ये गोल्डन जोन सबके लिए होना चाहिए, जहां पे आप ना कुछ कमा रहे हैं ना कुछ लॉस कर रहे हैं। मतलब मार्केट कुछ दे भी नहीं रहे, लेकिन मार्केट से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज एक्सपीरियंस यहाँ होता है। तो यहाँ पे बिना कुछ दिए आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे आप, लॉस कर रहे थे, एक्सपीरियंस ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लॉस नहीं कर रहे, प्रॉफिट भी नहीं कर रहे। लोग यहीं से मात खाते हैं, जहां पे वो क्वांटिटी बढ़ाते हैं, लॉट बढ़ाते हैं, या ट्रेडिंग को कहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो आप यदि इसके आगे निकल गए, आप ये साल पार कर गए थोड़ा पेशेंस रख के, तो यहाँ पे आपका गोल्डन जोन है, बेस्ट जोन है, जहां पे आप कैपिटल को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x 3x 4x, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए क्या इसके बाद, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। Yes. आपके पास चाहिए सिर्फ कैपिटल। जितना बड़ा कैपिटल है उस कैपिटल पे आप रिटर्न निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्ट्रेटजी बन गया, सेटअप बन गया, माइंडसेट, साइकोलॉजी, सब कुछ आपको रेडी है। जस्ट चाहिए कैपिटल, एक लैपटॉप और वाईफाई, जस्ट। ठीक है, ये स्टार्टिंग होना चाहिए जी। किसी के लिए भी ट्रेडिंग कर रहा है आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। पहले वो ट्रेडिंग करे आपका स्विंग, देन इंट्राडे, देन वो करे ऑप्शंस, यानी कि आपका इसमें भी वो पहले थोड़ा होल्डिंग ट्राई करे एक लॉट से, देन वो करे स्कैल्पिंग। ये प्रोसेस होना चाहिए किसी का भी। ठीक है जी, ये आप सही बताए शिवम सर। बट बेसिकली लोगों का माइंडसेट ये हो गया है कि हम ट्रेडिंग जानते हैं, हम डायरेक्ट बड़ा कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, हम लर्निंग पे फोकस नहीं करते हैं। इवन हम लोग कोई इंस्टीट्यूट या कोर्स भी पे करना नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्यों लोगों का ये माइंडसेट है, नहीं हम तो लॉस कर करके ही सीख जाएंगे। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि जो लॉस हम लोग 10 लाख 20 लाख 30 लाख कर देते, तो वही 20 50 इवन 1 लाख भी अगर सीखने में लगाए कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से, या फिर अच्छे मेंटर भी मिलते ही हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये लोग नहीं सोचते हैं। देखिए, इसका 2 कारण है मेनली। पहला कारण ये है कि लोगों के माइंड में घुस चुका है कि सबको सिर्फ हमें बेवकूफ बना रहा है। सिंपल है, रियलिटी यही है। सबको यही लगता है, लोग मुझे बेवकूफ बनाने बैठे हैं, क्योंकि ये हो चुका है और हो भी रहा है। स्टॉक मार्केट दुनिया में, ट्रेडिंग दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं चीज। तो हमारा जो इंडस्ट्री है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव थोड़ा हो चुका है, नेगेटिव मार्केटिंग इसका हो चुका है। इस वजह से लोग ट्रस्ट करते नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है कि वो ट्रेडिंग खुद से सीख सकते हैं यूट्यूब देख के, या फिर आपका लॉस करके। मैं बताऊंगा कि लॉस करके आपका सीखते जिंदगी बीत जाएगा। यदि आप सोचते हो कि हम खुद गलती करेंगे और खुद सीखेंगे, तो एक जिंदगी कम पड़ता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन केस होता होगा कि कोई लॉस करके सीखते होंगे, जैसे कि आप। हाँ, वो बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि सब कुछ लॉस कर सीखे हम, नो डाउट सीख जाओगे आप। 3 साल जैसा टाइम लगेगा, सीख जाओगे, नो डाउट सीख जाओगे, सब सीखते हैं। लेकिन उस दौरान जो लॉस हो गए, वो जो लॉस होगा, उससे उभरना, उससे निकलना संभव नहीं हो सबके पास। ठीक है, कहीं ना कहीं वो डूब जाते हैं, ट्रेडिंग छोड़ते हैं, और जिंदगी भर ट्रेडिंग को कहीं ना कहीं वो गैम्बलिंग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। इवन लोग गलत स्टेप भी वो उठा लेते हैं। कई लोग सुसाइड भी करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनका जिगरा होना चाहिए। ठीक है, और जिगरा बाजारों में नहीं मिलता है। जिगरा यदि आपके पास पहले से ही है तो ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई आपको खरीद के जिगरा देगा नहीं, बाजार में जिगरा मिलता नहीं है। आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फिर आप ये चीज सोच भी सकते हैं कि ठीक है, लॉस होता है, अगर डाइजेस्ट हो जाते ठीक है, मेरा लॉस नहीं, आप कितना स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट है कितना स्ट्रांग है आप। कोई भी फाइनेंशियली स्ट्रांग कितना हो सकता है। यदि कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, मान लो उसके पास 1 लाख है, 1 लाख लॉस करेगा। यदि किसी के पास 2 लाख है, 2 लाख लॉस करेगा। किसी के पास 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ लॉस करेगा। देखो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं, कुछ आते हैं 1 लाख लॉस किए, अब सीखना है उनको, आ जाते हैं।
कुछ बोलते हैं कि 10 लाख किए, कुछ बोलते हैं कि यहाँ पे 12-15 लाख 20 लाख कर लिए हैं, तब सीखने आते हैं। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट था कि हाँ। लोग पहले लॉस कर लेते हैं, लेकिन वही अगर स्टार्टिंग में अगर ट्यूशन पे कर दे तो वो उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं 20,000 है, क्या पता डूब जाएगा, वैसा उनका थिंकिंग हो चुका है, लेकिन बिल्कुल। वो 1 लाख लॉस करने में नहीं नहीं सोचेंगे। सोचेंगे वो। ये चीज यहाँ पे ट्रेडर्स बिगिनर्स का सबसे बड़ा दिक्कत है। गलती है। हाँ, जैसे आप पहले आपको नौकरी करना है, मजदूरी करना है, तो नौकरी करने के लिए आप पहले स्कूल जाते हो 12 साल, फिर जाके आप 5 साल कॉलेज करते हो, मतलब समझो आप कहीं ना कहीं एक नौकरी जॉब कर रहे हो, उसके लिए आप सीखते हो, कोर्स करते हो, कॉलेज फीस भरते हो, और आपको खुद का धंधा करना है, खुद का बिजनेस करना है, ट्रेडिंग करना है, उसमें आपको सीखने में शर्म आ रहा है, नहीं हम किसी को फीस नहीं देंगे, हम खुद से सीख जाएंगे। वही हो गया कि बड़ा ड्रीम चाहिए लेकिन बार्गेनिंग 10-20 रुपया के लिए कर रहे हैं। हाँ, चिंदी चोरी। हाँ वही। हाँ। कोई नहीं। और तो फिर आप बताइए आप अपने बारे में कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे रही। आप मतलब जिस एज में लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि अब आर्ट्स लेना है, बीकॉम लेना है, साइंस लेना है, उस एज में आप ट्रेडिंग एज अ करियर मतलब आप सोच लिए, इवन आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो यंग एज में, तो ये हम सभी व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा, ये मोटिवेशनल भी है एक तरीका से जी। और ये इंस्पायर करता है हम सभी को कि हम लोग भी आपके जैसा अच्छा मतलब लाइफ में एज अ इन अ ट्रेडिंग करियर करें। देखिए, मैं पहले बताऊंगा तो कि मैं 12th में साइंस लेके पढ़ा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन था कि हम चाहे तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पीसीएम था, ठीक है, और अच्छा खासा मार्क्स भी आए थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं जब एडमिशन लिया तो मुझे फील हो गया पहले ही से ही, टीचर लोग मेरे थे, अच्छे टीचर थे जो मुझे बता दिए थे कि आप जनरल से हो, आपके पास ज़्यादा सीट्स है नहीं, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है नहीं आपके पास, आपको करना है या तो बहुत बेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, या आप कुछ मत करो, या तो आप पढ़ाई में बहुत बेस्ट करो तो कुछ होगा, वरना कुछ मत करो। तो मैंने कुछ नहीं करने वाला चूज लिया। तो देखो, कहीं ना कहीं मैं यदि 5 साल कॉलेज करता हूँ तो उसके बाद कहीं ना जॉब ही मिलेगा मुझे, करेक्ट, और जॉब भी मिलेगा तो कितना मिलेगा, 15,000 20,000 स्टार्टिंग सैलरी होगा, और मैं कितना भी उसको अच्छा कर लूँ तो मैक्सिमम सैलरी मेरा होगा कहीं ना कहीं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो सकता है, लिमिटेड, उससे ज्यादा होगा नहीं, ठीक है, और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा मुझे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, बिजनेस। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए कैपिटल, बड़ा कैपिटल, जो कि हमें मिलता नहीं है। आपका कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है, कोई भी बिहार, यूपी, झारखंड से है, उनको पैसा मिलता नहीं, यदि उतना स्ट्रांग ना हो तो, ठीक है। देन ऑप्शन दिखा मुझे आपका स्टॉक मार्केट, जहां पे कि हम कम कैपिटल से भी कहीं ना कहीं अपना कुछ कर सकते हैं। अब चाहिए मुझे बैकअप, कि पता तो मुझे भी है कि पहले लॉस होगा, लॉस प्रॉफिट होगा, या फिर कैपिटल कहाँ से आएगा, घर से कैपिटल ले नहीं सकते। तो मैं जॉब करना स्टार्ट किया, पहले तो कोई एक छोटा स्किल लेके जॉब स्टार्ट किया अपना, ताकि मेरे पास पैसा का फ्लो बने। कुछ पहले कैपिटल अरेंज किए, धीरे धीरे ट्राई किए, पहले इन्वेस्टिंग करने का, फिर स्विंग ट्रेडिंग करने का, म्यूचुअल फंड करने का। पहले मैं स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग से, फिर स्टॉक इंट्राडे से, देन धीरे धीरे मैं ट्रेडिंग लाइन में घुसा। फिर भी ट्रेडिंग करते हुए मैं जॉब ही किया हूँ पहले तो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं मैं कुछ भी कर लूँ लॉस तो होना ही है, ठीक है। वो हर फील्ड में है, वो हर फील्ड में है, लॉस है। आपकी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में, प्लान होना बहुत जरूरी है। प्लान, आपके पास कुछ प्लान होना चाहिए, मुझे करना क्या है और कैसे करना है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया हम कर लिए, फिर जाके कल छोड़ देंगे, फिर कर लेंगे, बस चलता नहीं है लाइफ। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन में मैटर करता ही है, बहुत मैटर करता है कि आप मतलब लॉस भी है तो कितना लॉस लेना है वो भी हम लोग का माइंडसेट में फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट भी है तो कितना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट रखना रहता है। करेक्ट जी। तो स्टार्टिंग का 3 साल मैं जॉब ट्रेडिंग दोनों साथ में ही किया हूँ। जहां से सैलरी आ रहा है मेरा, मैं लॉस कर रहा हूँ, सैलरी आया भी नहीं, मैं लॉस कर लिया हूँ, ठीक है। मैंने कि कहीं ना कहीं अपना 3 महीना 4 सैलरी का एक बार लॉस किया हूँ, एक दिन में, ठीक है। और वो बहुत बुरा फेज होता है जब आप कंटिन्यू लॉस करते हो, जब आपको पता है कि मैं कमाने के लिए इसको टाइम लगाया 2 महीना 3 महीना और लॉस हुआ है 2 घंटे में। वो बहुत बुरा फेज होता है कि आप बोल ही नहीं सकते कुछ भी, क्या करना है मेरे को अब यहाँ पे, ठीक है। एंड उस टाइम पे आपका कहीं ना कहीं जो कलीग्स है या फिर आपके जो दोस्त यार हैं वो एंजॉय करते हैं, मतलब कमा कुछ भी नहीं रहे हो, कमा कुछ भी नहीं रहे हैं, कमा इतनी से रहा है और एंजॉय हम ज्यादा करते हैं हमसे, ठीक है। और आपको पता है कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, अपना साइड हसल भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, फिर भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और ऊपर से लॉस हो रहा है अलग से। सोचो इतने सबके बीच में आपको कितना बुरा फील होगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको पता होता है कि कहीं ना कहीं एक बार इससे निकल गए, एक बार हम इसे समझ गए, तो सबसे बेस्ट जिंदगी मेरा ही होगा, ठीक है।
तो Absolutely. उसी वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैं बता रहा हूँ, जो मैं नहीं करने बोलता सब कुछ किया हूँ। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ग्रीड, जीरो हीरो, अपना सैलरी उड़ाना, अनप्लान ट्रेड करना, आपका लोन लेके ट्रेडिंग करना, उधार लेके ट्रेडिंग करना, इवन अपने कंपनी का पैसा उड़ाया हूँ मैं। मतलब जिस कंपनी में काम करता हूँ, अभी देखेंगे तो समझ आएगा उनको कि मैं उड़ाया था पैसा उनका। तो हमें मिलता था पैसा, खर्च करने के लिए पैसा मिलता था हमें स्टार्टिंग में, ठीक है, उसको पेटी कैश बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे पैसा मेरे पास आया, मैंने उसको पहले उड़ा दिया कि भाई चलो कुछ तो बनेगा, एक दिन में ट्रेड करते मस्त कुछ बन जाएगा तो खर्चा निकल जाएगा महीने का। अब वो लॉस हो गया। अच्छा। अब वो लॉस हो गया तुरंत, इवन 1-2 घंटे में लॉस हो गया। फिर जाके उसको कैसे कैसे 2 दिन 3 दिन का मैनेज किए कि सर आज बैंक बंद है मेरा, आज मेरा लिमिट खत्म हो गया, पैसा निकल नहीं रहा है मेरा, आज लिमिट खत्म हो गया, केवाईसी पेंडिंग है, कुछ भी करके हम टाइम लिए 2 दिन का, एंड अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए, 200 पैसा लिए, कहीं से पैसा जुगाड़ करके हम एज इट इज पैसा पूरा वहां पे रख दिए, ताकि नाम खराब नहीं होना चाहिए कि भाई जो गलती मैं किया हूं मेरा गलती है, हम दुनिया के सामने क्यों लाए, हम क्यों बताए कि नहीं लॉस हो गया अब दे नहीं पाऊंगा, ऐसा क्यों करें हम, ठीक है। तो उस दौर में भी मेरे मैनेजर्स, मेरे कलीग्स सबको समझाते थे चीज कि ट्रेडिंग मत करो, जुआ है, गैम्बलिंग है, ये है वो है, मेरा फलना का ये डूब गया, फलना का घर डूब गया, फलना का बिजनेस डूब गया, फलना चिलना सब बताया हमको। लेकिन सिंपल है, मेरा माइंड एक ही चीज है, एक बार हम समझ गए, एक बार हम सीख गए, इसके बाद मुझे पीछे देखना ही नहीं है। कम से कम ये तो होगा कि मुझे जॉब नहीं करना है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लिख लेते हो, इवन आप IAS IPS बन जाते हो, कहीं ना कहीं आपको जी हजूरी करना पड़ता है किसी का कि सर नहीं आज नहीं होगा, सर मैं अभी करता हूं। आप घर में सोए हो, एक कॉल आ गया, जय हिंद सर पहुंच रहा हूं मैं। इवन आपको हाईएस्ट सैलरी भी क्यों ना हो, 5 लाख क्यों ना हो, 10 लाख भी क्यों ना हो, फिर भी आपको वो सुनना ही पड़ेगा। CM ने सुनना पड़ता, CM PM को, हाँ, प्राइम मिनिस्टर को सुनना पड़ता है गाली गलौज, जो कि इतने अच्छे पोस्ट पे हैं वो, ठीक है। तो जब उनको सुनना पड़ रहा है तो फिर मैं कितना भी पढ़ लिख लूं, सुनना तो पड़ेगा ही। तो बेहतर यह है कि भले मैं 5 रुपया कमाऊं, धंधा खुद का होना चाहिए। सही बोल रहे हाँ, सबको बोलूंगा, आप यदि आप स्टूडेंट हो, कॉलेज कुछ भी कर रहे हो, आप माइंड बना लो, भले ही मैं 4 साल जॉब करूंगा, 5 साल जॉब करूंगा, थोड़ा सह लूंगा, लेकिन एट द एंड 5 साल बाद 10 साल बाद मेरा एंडिंग जॉब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप अपना एंडिंग जॉब से कर रहे हो, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी स्टार्टिंग जॉब से ही करेगा। लेकिन आप अपना एंडिंग, भले आप एंडिंग 30 में करो, 40 में करो, 50 में करो, इवन 60-70 में करो एंडिंग अपना, लेकिन आपका एंडिंग जॉब से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एंडिंग जॉब में करोगे, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी जॉब से स्टार्ट करेगा। और ट्रेडिंग को हम लोग एज अ फ्रीडम भी समझते ही है, सबसे मेन चीज फ्रीडम ही है इसमें। हाँ, जो ट्रेडर्स मतलब इसलिए भी बहुत लोग आते हैं कि खुद का काम करना है, खुद का आइडेंटिटी बनाना है, तो ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग में जो लोग आते हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि आप ड्रीम सही लिए हो, आपका ड्रीम सही है कि फ्रीडम चाहिए हमको पैसा चाहिए, लग्जरी लाइफ सब कुछ चाहिए आपको, ड्रीम आपका अच्छा है, लेकिन ड्रीम के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा आपको कि मेरा क्या प्लान होना चाहिए, कैसे करें। 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 5 साल में आप कुछ नहीं बन सकते, लिटरली कुछ नहीं बन सकते आप, ठीक है। लोग अभी कल ही एक स्टूडेंट आए थे, वो 5 साल तैयारी किए हैं, UPSC का, BPSC क्या तैयारी किए हो, मुझे तो पता भी नहीं है, कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो पता ही सबको है, ठीक है। आपको पता है मैं ड्रॉप आउट हूं, अब बता दो आपको पहले से ही, ठीक है। तो वो 5 साल तैयारी किए हैं, अब अभी तक कुछ बने नहीं है। अब बताओ, 5 साल तैयारी किए, खर्च पैसा हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट, सब वेस्ट हुआ, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बना। और लोग जो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि नहीं 1 साल में तो हम करोड़पति बन जाएंगे। संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ, यदि आपके पास वैसा कुछ सोर्स है बड़ा तो बात अलग है आपके लिए, लेकिन यदि आप जीरो से हो, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप मेरी तरह बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपको भी समय लगेगा, आपको भी कहीं ना कहीं 7 साल 10 साल लगेगा। 10 साल दे सकते हो तो ही आपको लग्जरी लाइफ या ड्रीम लाइफ जो आप चाहते हो वो मिलेगा, ठीक है। और इवन सबको मिलेगा जरूरी नहीं है, इसमें भी सबको मिलेगा जरूरी नहीं है, सबका माइंडसेट अलग होता है। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग में बस सीखने आए हो, सीख गए आप, लेकिन खुद का धंधा करोगे, सिंपल है। क्योंकि जो ट्रेडिंग कर लिया है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ही करेगा, या तो वो मार्केट में ट्रेडिंग करे, या कुछ सामान का प्रोडक्ट ट्रेडिंग करे, या खुद का बिजनेस करे, कुछ भी करेगा, लेकिन वो जॉब नहीं कर सकता।
जो भी ट्रेडिंग सीखने आते हैं मेरे पास, मैं बता दूं पहले से ही कि आप लोग कभी भी जॉब नहीं कर सकते। सिंपल है कि जो एक बार ट्रेडिंग कर लिया वो जिंदगी में जॉब नहीं कर सकता। भले वो 4 साल 5 साल स्ट्रगल करेगा जॉब में कैपिटल के वजह से, अदरवाइज वो जॉब नहीं करेगा जी। वो कुछ भी करेगा, वो रास्ते में भीख मांग लेगा रास्ते में, लेकिन वो जॉब नहीं करेगा। जॉब नहीं हो पाएगा। एक बार फ्रीडम का लत लग जाता है वो जॉब नहीं, वो बोलेगा होगा ही नहीं। वो बोलेगा भीख मांग रहा हूँ, मेरा धंधा है खुद का, हाँ। लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगा। नहीं, 9 to 5 कोई प्रेफर नहीं करना चाहेगा इस फील्ड में आने के बाद। तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी ट्रेडिंग जर्नी की। आप बताएं कि आपने लोन्स लिए, इतने लॉसेस हुए, तो उस चीज को ओवरकम करना भी एक अपने में बहुत बड़ा बात है। हाँ। तो वो चीज आप कैसे की है? देखिए, एक समय आया था मेरे पास जब कि लगा था यही अंत है, ठीक है। और ये लाइफ सबके लाइफ में आता है, नो डाउट, कि जब लगता है कि यही अंत है, ठीक है, लेकिन अंत होता नहीं है, ठीक है। आप ये मानो, जब तक आप खुद अंत नहीं करते हो किसी चीज को, वो अंत नहीं होता है। अंत कब होता है? जब आप सुसाइड कर लिए, वही एक अंत है। जब तक आप जिंदा हो, सांस चल रहा है, अंदर मोटिवेशन है, अंत कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन था, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं था कि हम भी सब कुछ खत्म करें अपना, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि मैं कितने लोन में हूँ, कितने कर्ज में, किसी को पता है ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। मैं जॉब कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खुश हूँ, क्योंकि फेस पे स्माइल तो रखना बनता है मेरा, मैं रखता ही हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर से पता था मुझे कितना दुख में हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम पे ऑप्शन था मेरे पास कि हम खत्म कर सब कुछ और छोड़ दें, लेकिन नहीं, जिंदा तो है अभी भी, और टाइम भी मेरे पास अभी भी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरा हमेशा ये कहना है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे, मरेंगे तो नहीं, ठीक है। अरे मान लो आप कुछ भी हो जाता है, आपके पास 1 करोड़ कर्जा है, 2 करोड़ कर्जा है, कुछ भी है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई मारने वाला नहीं है आपको बैंक वाले आपको मार नहीं सकते, आपको कोर्ट मारेगा नहीं, आपको कोई जेल में डालेगा, कुछ नहीं कर सकता आप कोई भी, ठीक है। जब तक आप जिंदा हो, आप ये बोलते हो मैं पैसा देने वाला हूं आपको, सिंपल है। तो कुछ तरीका तो निकलेगा। तरीका एक ही है कि एक बार रिजल्ट दिख गया, सब कुछ आ जाएगा। ये वो एक कहावत है ना कि 100 बार ट्राई, मतलब 99 बार ट्राई कर लिए, फेल हो गए, बस एक ही अटेम्प्ट चाहिए पास होने के लिए, और लोग वो होता है। लोग वही नहीं करते हैं। लोग वही नहीं करते हैं। वो लास्ट अटेम्प्ट, मतलब गैम्बलर जो होता है, मैं ट्रेडर हूं, जो लोग गैम्बलर होते हैं, गैम्बलर भी लॉस नहीं करते। बता रहा आपको, यदि गैम्बलिंग भी शिद्दत से किया जाए ना, तो लोग लॉस नहीं करेंगे उसमें। गैम्बलर भी उसी टाइम छोड़ता है जब वो जीतने वाला होता है। हाँ। यदि मान लो आप गैम्बलिंग कंटिन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट एक तरीका से बोल लीजिए कि वहीं से वो बैकआउट करने का सोच लिए। करेक्ट। गैम्बलर भी कंटिन्यू गैम्बलिंग करते रहे, कब तक हारेगा वो? कब तक हारेगा? गैम्बलिंग में रिस्क रिवॉर्ड पता कितना होता है आपको? 1:5, 1:7। यदि आप 100 रुपए लॉस कर रहे हो, आप कमाओगे 700-800 रुपया। ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन गैम्बलिंग में पॉसिबल है ये चीज, ठीक है। तो आप समझो कि कंटिन्यू आप 7 बार लॉस किए, 8 बार किए और 2 बार कमा लिए, सब रिकवर, फिर और 2 बार कमाए, डबल आ गया, ठीक है। तो लोग यदि कुछ भी शिद्दत से करें ना, वो कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वही मेरा था कि एक बार रिजल्ट मुझे दिख गया, फिर मुझे कैपिटल खाली, ठीक है। तो जैसे से रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ मेरा, फिर जा कहीं ना कहीं मेरे से लोग जुड़े, लोग मिले, एंड फिर मैं धीरे धीरे जॉब को क्विट किया, धीरे धीरे एकदम। ऐसा नहीं मैं सडनली जॉब क्विट कर दिया, मैं एकदम करोड़पति सडनली बन गया, ऐसा नहीं हुआ है। जब मेरा जो भी EMIs वगैरह थे, लोन्स वगैरह थे, धीरे धीरे उतना अमाउंट आना स्टार्ट हो गया मेरे पास ट्रेडिंग से, तो मैं जॉब को क्विट किया, ठीक है। एंड देन आपको पता है कि जब कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा बनना है, तो आपके पास इनकम सोर्स चाहिए, आपके पास नेटवर्क चाहिए, आपको एक टीम चाहिए, ठीक है। नेटवर्किंग कहाँ से मिलता है, टीम कहाँ से मिलता है? जैसे कि ट्रेडिंग का जो माइंडसेट है, हमको चाहिए वैसे लोग। तो वो मुझे दिखा एक जरिया की ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेडिंग अकेडमी, जहां पे जो गलती, जो दिक्कत हम फेस किए हैं, जो मिस्टेक्स हम किए हैं, वो किसी को सुधार सके हम, ठीक है, वो कोई और ना करे। आपका ये विजन था कि आपको ट्रेडर्स बनाना है। आप देख लो, हमारा मोटो यही है, वी मेक ट्रेडर्स। सिंपल है, हमें इन्वेस्टर बनाना ही नहीं है। सिंपल है, बता रहा हूँ, हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ट्रेडर, प्राउड ट्रेडर, जो हम गर्व से बोले कि हम ट्रेडर है, ठीक है। वो प्राउड से बोले, सबके सामने बोले कि हम ट्रेडर है, गर्व से ट्रेडर है, ठीक है। तो हमें वो चाहिए, तो उसके लिए मुझे खुद बनाना पड़ेगा। सिंपल है, क्योंकि लोग चुपके ट्रेडिंग करते हैं घर में, लोग गांव में ट्रेडिंग करते हैं, शहर में करते हैं, हम लोग, हर कोई ट्रेडिंग करता है,
चुपके चुपके करता है। जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक जगह ऐसा हो जहां पे लोग ट्रेडिंग सीखे, ट्रेडिंग करे और ट्रेडर निकले। हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक शहर में ट्रेडर हो खाली, ठीक है, ताकि लोग ट्रेडर को एक इज्जत दे, हाँ, ये चीज आप सही एक बोल रहे ट्रेडर को हैं। एक रेस्पेक्ट से देखे कि भाई ये ट्रेडर है, किसी का गुलाम नहीं, किसी का जी हजूरी नहीं करता है। क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं 10% ही क्यों ना ट्रेडर्स को वैसा व्यू से नहीं देखा जाता है जैसे कि अदर प्रोफेशंस को देखा जाता है। ट्रेडर्स को गैम्बलिंग ही आप बेसिकली समझ लो कि यही बोलते हैं, अच्छा आज प्रॉफिट लॉस ये तो हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, इवन मैं भी ट्रेडिंग करती हूँ तो मेरे भी फैमिली रिलेटिव्स को पता रहता है, तो उनका भी कहना है कि आज है प्रॉफिट, कल एक बार में लॉस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो ये माइंडसेट बहुत जरूरी है लोगों का चेंज करना। तो ये होगा जब हम लोग सभी अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। पता है सबसे दिक्कत कहाँ है, बताओ आपको, लोग लॉस करते क्यों हैं? एक तो गलत माइंडसेट है उनका, दूसरा चीज क्या है, कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको दिख ही नहीं रहा कोई कमा रहा है। ठीक है, यदि मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूं, यदि मैं यहाँ पे आपको पीएनएल शो करता हूं, कारण क्या है इसका? शो ऑफ करना मेरा कारण नहीं है, या आप मेरे पास आओ कारण नहीं है। हाँ, आपको दिखे कि मैं जेन्युइन हूं, बाकी लोग तरह नहीं हूं, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि आपको ये मोटिवेशन मिले, कमाना पॉसिबल तो है। हाँ, पॉसिबल। मैं बता रहा हूं, मेरा जो स्टार्टिंग का 3 इयर्स गया, इस कंफ्यूजन में भी था इस बीच में कि क्या सच में कोई कमा रहा है, क्या सच में कोई कमा रहा है, या सब कोई बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि किसी को दिखता है ना कि ये बंदा कमा रहा है तो मोटिवेशन मिलता है, और लोग कमाते हैं, लोग बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे इंस्टीट्यूट में यदि मान लो 10 लोग कमा रहे हैं, 10 लोग दिखा रहे हैं कि मैं कमा रहा हूं सच में, तो बाकी के लोग ऐसे ही मोटिवेट होकर कमाना स्टार्ट करते हैं। हाँ। लेकिन मान लो एक आप ऐसे माहौल में हो, एक गांव में हो जहां पे सबका हिस्ट्री से लॉस करने का हुआ है, तो आप कैसे कमाओगे फिर? ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग ऐसी जगह पे आए जहां पे सच में लोग कमाते हैं, जहां पे आपके बगल वाला जो बैठा बंदा है वो कहीं ना कहीं कमा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं अपना पीएनएल दिखाता हूं लोगों को कि भाई पीएनएल देखो, प्रॉफिट होता है, लोग समझो ये रियलिटी है। हाँ, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत मार्केट में अपने आप को मतलब अट्रैक्ट करने के बहुत लिए ज्यादा फेक स्टूडेंट भी है। होते हैं। वो गाड़ी बंगला दिखा के लोग कुछ भी दिखाते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी बंगला नहीं दिखाता हूं क्योंकि मेरे पास है नहीं। ठीक है, क्योंकि फायदा नहीं है। देखो, आप वो शो ऑफ कर रहे हो जिससे किसी को फायदा नहीं है। यदि मैं गाड़ी दिखा दूं, आपका क्या फायदा उससे? आप तो गाड़ी सडनली खरीद नहीं पाओगे। लेकिन आप पीएनएल देख के एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, कमाना सच में पॉसिबल है, हम भी कमा सकते हैं। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको मिलेगा कि नहीं, यदि मैं 2-3 साल दे रहा हूं तो मैं वहां पहुंच सकता हूं। गाड़ी तो लोग अपने जमीन बेच खरीद सकते हैं, गाड़ी जमीन बेच खरीद सकते हैं, लेकिन पीएनएल कहां से दिखाएंगे? जो आपका पीएनएल है, रियल पीएनएल, वो लोग कहां से दिखाएंगे? एक दिन में दिखाना, 2 दिन में दिखाना पॉसिबल है। हाँ। लेकिन 6 महीने का, 1 साल दिखाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जब तक वो जेन्युइन ना हो। ठीक है, तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना पीएनएल शो करना चाहेंगे? बिल्कुल शो करना चाहूंगा, और मैं वो शो करना चाहूंगा जो कंटिन्यू मुझे देखते हैं, जिन्होंने देखा होगा कि एक दिन का लॉस था मेरा करीब करीब आपका 11 लाख का। ठीक है, 20 लाख के कैपिटल पे 11 लाख का लॉस होने के बाद फिर से कैसे हम प्रॉफिट में पहुंचे, वो दिखाना चाहूंगा पूरे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आते हैं। हाँ, ये हमारे व्यूअर्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा, लगना ही चाहिए। मैं चाहता हूं ये इंटरेस्टिंग लगे और उनको एक मोटिवेशन मिले कि पैसा बनता है भाई, बस तुम समय दो, टाइम दो, अपना माइंडसेट अच्छा करो, पैसा पीछे आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं स्क्रीन पे और दिखाते हैं पीएनएल। तो बताओ पीएनएल कब से देखना है, जनवरी से या अभी जस्ट लास्ट मंथ का? एकदम स्टार्टिंग से दिखाइए, 2025 का जनवरी से। बढ़िया, अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए। हाँ, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। देखिए, ये हमारा है जनवरी से, बिल्कुल। ठीक है, आपको अच्छे समझा दूं मैं। ये जनवरी का नेट पीएनएल है। ठीक है, और ये है ओवरऑल पीएनएल 7,50,000 का। ठीक है, हमने चार्ज भरा है 2,22,000, ब्रोकरेज भरा है 17,000। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी का 2 साल का सैलरी, 1 साल का सैलरी इसमें चला गया। ठीक है, क्योंकि 3 लाख, 2.5 लाख कोई नहीं भरता है, 2.5 लाख टैक्स कोई नहीं भरता है, हम भरे जस्ट 1 महीने में। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो 5 लाख हुआ है फर्स्ट मंथ,
कैपिटल हम बता दूं आप कितना है हमारा 20 लाख। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। तो नेक्स्ट मंथ आते हैं फरवरी में, जहां पे हमारा प्रॉफिट है 2,32,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज हमने इसे भरा है 1,70,000 करीब, ये सबको इग्नोर करते थोड़ा बहुत। ठीक है, ये सब सिर्फ चार्जेस है, जो लोग सैलरी पूरा अपना लाइफ ही ऑलमोस्ट अर्न वो बस करने में चार्जेस लगा है। देते हैं। प्रॉफिट है 2,32,000। जी। ठीक है, अच्छा, लॉस कितना दिन हुआ खाली हमारा 2 दिन, ये और एक ये 2 दिन का लॉस हुआ, बाकी सब दिन हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, और आते हैं हम मार्च में। मार्च प्रॉफिट कितना है हमारा 13 लाख का, कैपिटल कितना 20 लाख, 20 लाख में ऑलमोस्ट 14 लाख प्रॉफिट है। हाँ, और चार्जेस कितना भरा हमने, किसी आईपीएस का सैलरी, अच्छा खासा सैलरी। ठीक है, 5 लाख हमने भरा चार्जेस। वैसे देखा जाए तो 18 लाख का प्रॉफिट था, नेट 13 लाख मिला हमें। ठीक है, प्रॉफिट था 18 लाख का, नेट मिला 13 लाख चार्ज वार्ज कटने के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट महीने पे, अप्रैल। ये हमारा लॉस गया, लॉस कितना गया 1,60,000। ओवरऑल तो प्लस में ही थे, लेकिन 40 की वजह से लॉस चले गए हम। ठीक है, क्योंकि जो कि होता है एक स्कैल्पर के लाइफ में, ऐसा नॉर्मल है कि चार्ज ज्यादा भरते हैं हम लोग, प्रॉफिट कम आता है, कभी भी चलता है हमारा। ठीक है, फिर आए नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में प्रॉफिट कितना किए हैं 7,74,000। ठीक है, ये जितने भी फिगर्स है ये सब पॉसिबल है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन स्कैल्पिंग में, और कहीं ना कहीं 3-4 साल 5 साल स्ट्रगल के बाद। एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं है कि आप फर्स्ट मंथ से कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप कैपिटल 1 करोड़ क्यों ना हो, वो डूब जाएगा। ठीक है, इसमें भरे हैं हम 6 लाख करीब चार्जेस। ठीक है, वरना प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 14 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, अब आते हैं हम जून में। ठीक है, जून में प्रॉफिट हुआ हमारा 6 लाख, कितना 10 लाख, 10 लाख का 10 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन नेट कितना मिला हमें 6 लाख। 3 लाख करीब हम भरे हैं चार्जेस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट मंथ पे, जुलाई, जहां पे हमने लॉस किया। इसको हमको देखेंगे डिटेल्स में, डिटेल्स देखेंगे, इसका ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए व्यूअर्स ये ना सोचे कि सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। हाँ, तो इस चीज पर भी ध्यान रखें। देखिए पहले हमारा प्रॉफिट हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, ये जुलाई एंडिंग का सॉरी है, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, चलते चलते यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू लॉस हुआ है हमारा। ठीक है, ओवर लॉस चले गए हम, ओवर लॉस। ठीक है, तो लॉस होने का रीजन मार्केट भी हो सकता है, मार्केट भी है, कॉन्फिडेंस भी है। अब देखें कई कंटिन्यू कमाए हैं और कैपिटल के हिसाब से बहुत ज्यादा कमाए हैं। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, मार्केट साथ ना देने बोलो, इंडिया विक्स कम है, कुछ ही बोलो आप, मेनली लॉस हुआ है फिलहाल तो। ठीक है, हम रीजन कुछ भी दे लोग नहीं मानेंगे उसको, सिंपल है। जो ट्रेडर है समझेगा, बाकी कोई समझेगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरे लिए है लॉस हुआ है तो हुआ है, मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट मंथ भी लॉस में गए, फिर से लॉस हुआ है, चार्जेस कम भरे हैं क्योंकि ट्रेड कम किए थोड़ा, क्योंकि लॉस में थोड़ा ट्रेड कम करना बनता है। फिर प्रॉफिट में आए सितंबर में। ठीक है, 3,70,000 करीब, यहां भी चार्जेस कम हो गया क्योंकि हम लोग अब ट्रेड कम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। जो हमारा मेजर लॉस था एक दिन का, वो मैं दिखाना चाहूंगा सबको, ज्यादा बेहतर रहेगा। जुलाई, यस, ये हमारा मेजर लॉस है। इट्स अ ह्यूज। हाँ, ये इसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। 30 जुलाई 10 लाख का लॉस, नेट लॉस 11,62,000 का, 11,62,000। एक साल का इनकम लॉस किए एक दिन में। ठीक है, कैसा फील होना चाहिए, बहुत बुरा फील होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम कमा चुके हैं। ठीक है, और ये आपको भी नहीं होगा जब कमा लोगे तब। ठीक है, बट फर्क पड़ा था, कुछ ही बोले, फर्क तो पड़ता है नो डाउट। ठीक है, तो होना भी चाहिए। यहाँ पे हमारा कैपिटल आ गया सीधे 11 लाख करीब। अच्छा, ये लॉस क्यों हुआ बताऊंगा आपको मैं।
ये लॉस हुआ है हमारा एक डिसिप्लिन ब्रेक करने की वजह से। मैं इसको दिखाता हूं लास्ट में ऐसा क्यों हुआ लॉस, मेजर लॉस ये क्यों हुआ था। ठीक है, पहले आप देख लो कि कैसे हम कवर कर लिए फिर से लॉस के बाद, फिर से धीरे धीरे प्रॉफिट में आए। देखिए अभी ये मेरा है सितंबर का एंड ये है लास्ट मंथ का, जो सबसे बेस्ट मंथ गया है हमारा लास्ट मंथ। प्रॉफिट कितना हुआ इसमें हमारा 16,60,000। ठीक है, जस्ट टू बी एग्जैक्ट। और इस महीने में लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, बाकी दिन प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, चार्जेस भी हमने कम कर दिया। अब देखो पहले हम लोग कितना भर रहे चार्जेस, अब हम कम कर दिए। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ सीखे। जो हमारा 11 लाख का लॉस हुआ उससे कुछ तो सीखे कि अब धीरे धीरे चार्ज कम करना है हमें, क्योंकि हम कमा बहुत रहे बच कम रहा है। तो फिर ये चीज कैसे हुआ? ट्रेड कम लिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है हमारा धीरे धीरे कम होते गया। जहां पे हम लोग 2 पॉइंट 5 पॉइंट 4 पॉइंट पकड़ के निकल रहे थे, वहां पे आप पॉइंट ज्यादा पकड़ रहे हैं, क्वांटिटी कम लेके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा एंड चार्जेस कम लगेगा हमारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लॉस करते हो तो कुछ ना कुछ तो सीखते हो, और आप कुछ नहीं सीख रहे हो तो आप गैम्बलर हो। फिर सिंपल है, यदि आप ट्रेडिंग के लॉस से कुछ नहीं सीखते हो तो आप गैम्बलर हो, आप जिंदगी भर लॉस ही करोगे फिर। ठीक है, अब आते हैं कि वो जो लॉस हुआ था क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या गलती था, क्या मिस्टेक था जो हम लोग पहले नहीं लेकिन उस बार किए थे। हम आते हैं इस पे ताकि आपको दिखा सकूं मैं कि जो लॉस हुआ है वो कैसे हुआ। देखिए एक हमारा रूल्स है कि हम जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग निकालते रहते हैं, और सबको यही बोलते हैं कि जो प्रॉफिट होता है निकाल लीजिए आप, कि मार्केट में रहेगा वो खत्म हो जाएगा। फिर देखिए लॉस का टाइमिंग क्या था हमारा, डेट क्या था, कौन सा मंथ था, जुलाई जुलाई 30th, करेक्ट। हम 28 देखेंगे, वहां से गलती स्टार्ट हुआ था हमारा। ये आ गया पूरा डिटेल है पूरा, इसमें डिटेल से पूरा एकदम कि कैसे कैसे फंड निकालते हैं, कैसे रखते हैं फंड। देखिए प्रॉफिट किए थे, क्रेडिट हुआ 20 लाख पूरा भी है। ठीक है, ये मेरा रनिंग बैलेंस, लास्ट का रनिंग बैलेंस है, रनिंग है पूरा। 2 लाख प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 3 लाख, 3 लाख प्रॉफिट था। हमें निकालना था, जो कि हम इससे पहले सब निकाल रहे थे। ठीक है, इससे पहले का दिखाऊंगा मैं आपको, तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं। कैसे गया वो, इससे पहले हम लोग का नियम था कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको निकालते हैं, लेकिन उस टाइम पे गलती क्या हुआ, हम प्रॉफिट निकाले नहीं। और देखिए जुलाई, हाँ अब आ गए यहाँ पे, देखिए क्या दिख रहा है कि 20 लाख रनिंग चल रहा है हमारा, 30,000 प्रॉफिट हुआ, 30,000 क्या किए, निकाल दिए। प्रॉफिट हुआ, सॉरी यहाँ लॉस हुआ, नहीं निकाले, कुछ नहीं किए। प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं किए। प्रॉफिट हुआ, एक्सेस प्रॉफिट हुआ, क्या किए, निकाल लिए। ठीक है, जो भी एक्सेस हो रहा है निकाल दे रहे हैं हम लोग। फिर प्रॉफिट हुआ, यहां पे निकल चुका है, सॉरी यहां पे लॉस हो, सॉरी यहां पे लॉस है। फिर प्रॉफिट हुआ, तो कहां पे आ गए हम लोग, 20 लाख फिर से आ गए। अब जो हुआ यहां पे फिर लॉस, प्रॉफिट हो गया हमारा ऑलमोस्ट 3 लाख का। यहां पे गलती क्या हुआ, हमने यहां पे पैसा विथड्रॉ नहीं किया, यहां पे हमने प्रॉफिट विथड्रॉ नहीं किया। सबसे बड़ा दिक्कत यही हुआ हमारा। अब नेक्स्ट डे ट्रेड किए हम लोग 23 लाख के कैपिटल से, जो कि हमेशा रहता है हमारा 20 लाख। इससे हम लोग इंक्रीज नहीं करते कैपिटल पे। ठीक है, इस वजह से यहां पे लॉस हो गया। नॉर्मली हमारा लॉस कितने का है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लॉस है। यहां पे लॉस बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं चलता है हमारा कि 3 लाख मेरे पास अभी क्या है, एक्स्ट्रा है, हम रिस्क ले सकते हैं। अब मान लीजिए 3 लाख का लॉस हो गया, अब माइंड में क्या है, अभी तो 20 लाख है, अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, हम रिस्क ले सकते हैं। अब वो लॉस हो गया मान लीजिए 6 लाख का, अब आ गए हम आप कहीं ना कहीं 18 लाख करीब। ठीक है, अब यहां माइंड क्या आएगा, अरे यार कैपिटल कम हो गया,
क्या करते हैं, उसको 20 लाख पे ले आते हैं, छोड़ देते हैं फिर से। हाँ, और इस माइंडसेट की वजह से कहीं ना कहीं हमारा लॉस बड़ा हो गया उससे। ठीक है, अब मार्केट खराब था, ये था वो था बोलना अलग रीजन है। वो मेन दिक्कत था साइकोलॉजी, किसी के लिए भी मार्केट खराब हर किसी के लिए था उस दिन, मेरे लिए भी था, लेकिन लॉस ज्यादा मेरा हुआ साइकोलॉजी की वजह से। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे चाहता तो ट्रेडिंग स्टॉप करता, कुछ ट्रेडिंग बंद करता एंड फिर से करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया और लॉस किया। लॉस। अब आप देखना कैपिटल कितना बचा है मेरे पास। यहां कितना बचा, 11 लाख। 11 लाख। यहां कितना बचा, 10 लाख। यहां 10 लाख बचा। फिर लॉस किए 9 लाख, फिर लॉस किए 8 लाख, फिर लॉस किए 6 लाख। ये कंटिन्यूअस लॉस चलते रहा। कंटिन्यू लॉस चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो 11 लाख का लॉस है वो कहीं ना कहीं माइंड में घुस गया है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस, नेगेटिव कमेंट्स जो पता है आपको बहुत आते रहते हैं, जिससे नेगेटिव माइंड में घुसता है। यहां पे मेरे पास क्या ऑप्शन था कि जब अकाउंट 6 लाख पे आया तो यहां पे मैं 14 लाख और ऐड करूं, कैपिटल 20 लाख करूं और फिर ट्रेड करूं। सिंपल रहेगा मेरे लिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, कोई नहीं जानेगा मैं क्या किया हूं, कोई नहीं जानेगा। सिंपल लोग करते हैं ऐसा कि लॉस हुआ, कैपिटल ऐड करो, ट्रेड करो, कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ नहीं आया कुछ भी। लेकिन मैं ऐसा नहीं किया हूं, देखिए आप, क्योंकि ऐसा मैं करता तो मैं अभी ये दिखा नहीं पाता। ऐसा मैं करता ऐड करके मैं दिखाई नहीं पाता इसको, और कोई दिखाएगा भी नहीं चीज। अपना जो भी रिपोर्ट है, समरी है, आई थिंक लेजर बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये कोई दिखाता कभी नहीं है। ठीक है, अब देखो इतना लॉस होने के बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है, सिर्फ 28,000। कहां पहुंचे हम, 6,80,000 पे, फिर लॉस हो गया। अब पहुंचे 6 लाख पे। अब देखो कहां तक जाएंगे हम लोग, लॉस, फिर लॉस हुआ, कहां पहुंचा 580। ओह माय गॉड। फिर प्रॉफिट हुआ 6, फिर प्रॉफिट कंटिन्यू होते रहा एंड हम लोग यहां पे कहीं ना कहीं पहुंचे 6,60,000 पे। फिर लॉस हो गया 629, फिर प्रॉफिट 630, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, चलते रहा ऐसे। कहां पहुंचे, 7 लाख पहुंचे। जब यहां पे आए थोड़ा कॉन्फिडेंस आया नहीं पॉसिबल है, तो कहां से देखिए आ रहे हैं हम लोग आ गए थे ऑलमोस्ट 5 लाख पे, जुलाई से स्टार्ट, ऑलमोस्ट 5 लाख पे आ गए थे हम लोग यहाँ पे। 20 लाख कैपिटल 5 लाख पे आ गया है, फिर भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं वापस 20 लाख पे आएगा, भले वो 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। देखिए हमारा टारगेट क्या था कि कुछ भी करेंगे, भले ये दिसंबर जाए मेरा, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर जाए, जनवरी जाए, कुछ भी जाए, लेकिन यदि मैं ये 5 लाख को 20 लाख फिर से कर लेता हूं, वो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कहीं नहीं आ सकता। सही बोल रहे कि कैपिटल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, डूबने वाला है, उसको वापस यहां तक ले आए और ये दिखा सके, ये हम सबको दिखा सके। ये तभी पॉसिबल है जब हम कैपिटल को ऐड नहीं करेंगे। यदि कैपिटल एक बार हम ऐड कर दिए फिर क्या दिखाएंगे, ठीक है, समझ में किसी को नहीं आएगा, बता रहे हैं हम। यदि हम ऐड करके बता दे, कोई नहीं पकड़ सकता कि मैं ये किया हूं, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं किया हूं। फिर से आया है, प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यू, धीरे धीरे था एंड हम 7 लाख पे आए, फिर लॉस हुआ 6,94,000, फिर प्रॉफिट तो बड़ा हुआ 7.5 आया, था दम आया, लेकिन ये दम आते ही फिर लॉस हो गया। अब बताइए फिर कहां गए आप, अब फिर क्या लगे, अरे नहीं हो रहा फिर से। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन डाउन होगा, नो डाउट होगा, लेकिन यहाँ भी आपको रखना है नहीं। जब 5 से 7 आ सकता है मतलब फिर से जाएगा। अब देखो फिर प्रॉफिट हुआ कंटिन्यू 7.5, फिर प्रॉफिट, फिर 8, 8.5, फिर लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से फिर से हम थोड़ा कम हो गया, और फिर कम हो गया, और कम हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट गए। देख रहे क्या लॉस क्या हो रहा है जी, छोटा मोटा एकदम। जो ब्रोकरेज हमारा है वो ले रहे। देखिए फिर से ट्रेड हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ हमें पुश मिलना स्टार्ट हुआ। ये जो 1 लाख मिला ना हमें, ये मैं पूरा पुश दे दिया। 1 लाख जैसे आया हम लोग ऑलमोस्ट 9 में घुस गए, ठीक है। नेक्स्ट डे सिर्फ 5 शेयर कमाए, पहले इसको 9 किए। जो बार बार हमारा 8 से गिर रहे थे हम उसको पहले 9 किए, ताकि एक माइंड मोटिवेशन आए कि नहीं 9 पे पहुंच चुके हैं, कैपिटल मेरा 50% आ चुका है जी। फिर लॉस हुआ, लेकिन 8.30 पे फिर से आ गए, फिर प्रॉफिट करके वहां पे लाए फिर से। अब देखिए फिर से मुझे एक पुश मिला जी। अब 10 पे आने वाले हैं, नेक्स्ट डे 10 पे लाए, अब कैपिटल 10 पे आ चुका है, फिर 11, 12,
ऑलमोस्ट 12.5 12.5 13 13.5 ऑलमोस्ट। देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू लॉस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, फिर कंटिन्यू प्रॉफिट। डर के छोड़ना नहीं, यहाँ पे बैकआउट नहीं करना है, जो Simple है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग कर देते हैं। आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, एक बार आप कंटिन्यू कमाओगे। नेगेटिव था, कंटिन्यू लॉस कर रहे थे, फिर बैलेंस में आए, लॉस पर चल रहा था, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यू प्रॉफिट। ठीक है, हर दिन प्रॉफिट करना ऑप्शंस में संभव नहीं है किसी का। ठीक है, ये होता तभी है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपको पता हो कि पॉसिबल तो है, आपको बस रुकना है थोड़ा। देखिए, फिर प्रॉफिट 70,000, 14 में घुस गए हम लोग, 14.5 में, 15 में घुसने वाले हैं, फिर लॉस हुआ। देखिए लॉस क्या हो रहा है, देखिए 14,000, 25,000, प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा 1,70,000, 27,000, फिर प्रॉफिट हुआ 2,35,000। अब पहुंच गए हम लोग ऑलमोस्ट 17 पे। ठीक है, यहां से कॉन्फिडेंस पूरा आ गया। देखिए, जहां पे हमारा प्लान था कि हम लोग दिसंबर तक टाइम लेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेनल दिखा नहीं रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, लोग डाउट कर रहे थे क्या हुआ नहीं हुआ, कैपिटल जीरो कर लिया, जो कर लिया, लेकिन दिखा नहीं रहे थे कुछ भी, क्योंकि ये थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है। दुनिया कुछ ही बोले फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जब यहाँ पे पहुंचे तब पूरा फुल कॉन्फिडेंस कि जब 5 लाख 7 लाख आ चुके हैं, अब फिर ट्रेड हुआ, 17 में घुस गए। अब देखिए, जब एक बार 17 पे आ गए तब तो हम लोग अपने जोन में आ चुके हैं। 3 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख घुसा, 30 लाख एक्स्ट्रा आया, विथड्रॉ। अच्छा, एक दिन में, सिंपल। 17 से हम सीधे 20 लाख क्रॉस कर गए एक बार में। अब इसको जोड़ लो, सीधे यहां से जोड़े, एक्स्ट्रा आया, इसको पहले निकालो, क्योंकि यही गलती की तो उस टाइम पे। 3 लाख का प्रॉफिट था, नहीं निकाले, खत्म हो गया। प्रॉफिट हुआ, तुरंत निकाल दिए एकदम, अब करना ही नहीं है। नेक्स्ट डे अब देखो, फिर से प्रॉफिट हुआ, निकाल दिए। प्रॉफिट हुआ, 20 लाख में घुसा, ये क्या है, हाँ प्रॉफिट हुआ, 20 लाख घुसा, चल ही रहा है, अभी कुछ ज्यादा है नहीं तो निकाले नहीं। प्रॉफिट हुआ, विड्रॉ, अच्छा, निकाल डायरेक्ट 4.5 लाख निकाल दिए। जो मेरा कैपिटल बच गया था 5 लाख करीब, वो तो हम 2 दिन निकाल चुके हैं ऑलरेडी, विड्रॉ कर चुके हैं। फिर छोटा मोटा प्रॉफिट है 400 का, जाने दो उसको। फिर प्रॉफिट हुआ, फिर निकाल दिए। देख लो, प्रॉफिट का रेशियो और बैंक विड्रॉ का रेशियो सेम ही है। जो भी कमाते हैं निकालते रहते हैं। अभी हमारा जो एंडिंग पीएनएल है और एंडिंग जो कैपिटल है 20 लाख का है पूरा। ठीक है, यानी कि देख लो, ये रहा 20 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का कैपिटल। ठीक है, मतलब 20 लाख कैपिटल आपका ऑलमोस्ट 5 लाख पहुंच चुका था, और फिर वापस से कुछ मंथ्स बाद विद पेशेंस आपने वापस से 20 लाख पे ले आया। इवन अभी प्रॉफिट में ही होंगे। हाँ, 5 लाख से 2 महीने में फिर से वो 20 लाख पे आया, प्लस अभी तक 6-7 लाख निकाल चुके हैं। अभी तक 6-7 लाख निकाल चुके हैं ऑलरेडी हम। अब देखो देखिए, 2 लाख यहाँ पे, 4 लाख यहाँ पे, अच्छा आ गया, यहाँ पे 38,000, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे 30,000, यहाँ पे 25, नहीं, ये तो लॉस वाला है, इससे पहले का ही जो भी है यही से, मतलब प्रॉफिट यहीं से निकाले हैं। 30,000, 40,000, 4.5 लाख, और यहाँ पे 2 लाख, ये निकाल चुका ऑलरेडी, 10 लाख निकाल चुके हैं ऑलमोस्ट। 10 लाख नहीं है, 6 लाख है, 7 लाख है, 7 लाख करीब है। ठीक है, तो जो 5 लाख का कैपिटल कवर भी हुआ, 7 लाख निकाल भी दिए। ठीक है, 2 मंथ्स है। तो ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ तभी यदि आप पेशेंस रखते हो एंड पैनिक नहीं करते हो। सिंपल है, ट्रेडिंग में पैनिक नहीं करना है, अदरवाइज आपको ये रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी एक चीज बोला भी था कि एक बार बस जो हमारा लॉस होता है, बड़ा लॉस, तो नेक्स्ट टाइम जो दिखाते हैं हम बड़ा ही दिखाते हैं। ठीक है, तो जो लॉस दिखाए थे उससे बड़ा प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट हमारा था एक महीने का करीब 12 लाख, आई थिंक 12-13 लाख था हाईएस्ट। आप कितने दिख रहा है, हमारा 16 लाख दिख रहा है। ठीक है, आप यदि जोड़ोगे इसको स्टार्टिंग से प्रॉफिट, सिर्फ एक बार आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेटर पर निकाल लीजिए और जनवरी से जोड़ेंगे पीएनएल जी। हाँ, तो 5 सिर्फ जोड़ेंगे नेट पीएनएल। ठीक है, ओवरऑल जोड़ना नहीं है हमें, सिर्फ जोड़ना नेट क्या है। ठीक है, 5 लाख, 5 लाख, 9,000 को नहीं जोड़ते हैं, वो सब छोटा मोटा अमाउंट है, जोड़ते हैं सिर्फ लाख वाले को। ओके, 2 लाख जी,
13,90,000, 13 लाख जोड़ते हैं, 90 छोड़ो। तो 90,000 ऑलमोस्ट 14 ही हुआ ना। 13,90,000 ठीक है, और 1,60,000 का लॉस। लॉस। हाँ, 1,60,000 माइनस कर दो, माइनस। 7 लाख का प्रॉफिट। जी। 6 लाख का प्रॉफिट। 7,30,000 का लॉस। लॉस में पूरा जोड़ूंगा, प्रॉफिट में कम जोड़ूंगा। 7,30,000 का लॉस। जी। ठीक है जी। 2,23,000 का लॉस, सॉरी 3,23,000 लॉस। हाँ 3,30,000 23 माइनस करना है इसमें। सितंबर में प्रॉफिट है 3 लाख, 3 लाख जोड़ो, 70,000 जाना था उसको, 70,000 जोड़ते नहीं है। फिर प्रॉफिट है 16 लाख का इस मंथ में। बताओ फिगर क्या है इसका प्रॉफिट का? 40,77,000, वो भी बहुत प्रॉफिट आप ऐड नहीं किए हैं। 40 लाख का प्रॉफिट इन जस्ट हाउ मेनी 20 लाख कैपिटल। हाँ, जस्ट आपका 10 मंथ, जनवरी से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, इस बीच में कई अप्स हुए, कई डाउन्स हुए, कई और डाउन्स हुए, कई और डाउन्स हुए, फिर अभी भी आप हैं। यही लाइफ का ग्राफ है, यही ट्रेडिंग का ग्राफ है, यही मेरा पीएनएल ग्राफ है, सब सेम ग्राफ है। ये जो है ये सच है, एकदम लाइव है, व्यूअर्स भी देख रहे हैं आराम से। एकदम व्यूअर्स देख लो। अच्छा, एक चीज और भी है, ये जो धन का वेबसाइट है, धनवान अलग है, धन अलग है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन मुझे आया था कि सर का वेबसाइट खुद का है, ये सर कुछ भी दिखा रहे हैं। ठीक है, ये धन का प्लेटफॉर्म है जो कि एक ब्रोकर है, और जो धनवान है वो एक अलग कंपनी है, एक अलग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग है, आप ये बिल्कुल मत सोचना दोनों सेम है और हम कुछ भी दिखा रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो रिफ्रेश भी कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो फिर से हम आ जाते हैं आपका ट्रेडर्स डायरी पे, और फिर से देख लो, आप कंटिन्यू देख लो इसको। ठीक है, धनवान अलग है, कंफ्यूजन में नहीं आना है कि दोनों सेम ही है, हम कुछ भी दिखा रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट है, हम कुछ भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ट्रेडर्स जानते ही होंगे कि धन जो ट्रेडिंग करते हैं धन में, उनको पता होगा ये चीज, जो नहीं करते हैं वो अनपढ़ गवार है, हम कुछ नहीं कर सकते उनका। सिंपल है। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा पीएनएल रहा, बहुत मजा आया सच बताए तो। पहली बार हम लाइव देखे थे ये पीएनएल, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और बहुत क्वेश्चंस भी माइंड में आए, जैसे लॉस आपका जो हुआ वही टाइम पे मैक्सिमम क्या 99% लोग छोड़ देते हैं, या फिर वही टाइम पे रॉन्ग स्टेप वो कैपिटल जीरो करते उस टाइम पे कि लॉट बढ़ाएंगे कैपिटल जीरो कर देंगे। हाँ। ठीक है, इवन मेरे पर क्वेश्चन आते हैं कि सर आपने क्या किया, 5 लाख 6 लाख जो भी, उनको पता भी नहीं है, उनको क्या दिखा, तो 10 लाख का लॉस दिखा, उसके बाद मैं दिखाना बंद कर दिया हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरा कैपिटल कहाँ तक पहुंच चुका है, और उसके बावजूद लोग मेरे से मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं मैं उनको फेस भी कर रहा हूँ, नेगेटिव कमेंट्स भी झेल रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आप जगह पे पहुंच जाओ, फिर आप शो अप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पीएनएल में एक चीज मेरे को नजर आया, जैसे साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब ट्रेडिंग फील्ड में साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। आपका माइंडसेट, और देखिए यहाँ पे इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, इसमें से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न का बुक नहीं है, या मेरे इंस्टीट्यूट में आप देखोगे कहीं पे भी कोई भी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं नहीं है। इंपॉर्टेंट ही नहीं है, क्योंकि आपको चार्ट सिर्फ एंट्री दिलाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको दिलाएगा आपका खुद का माइंडसेट, खुद का साइकोलॉजी। तो जितने भी बुक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, सबके सब माइंडसेट पे है, साइकोलॉजी पे है। ठीक है, कैंडलस्टिक से पैसा नहीं बनता है, आपको बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा 2 दिन में बता दूंगा कि कहाँ बाई सेल कहाँ करना है। 1 महीना 1.5 महीना लगता है मुझे आपका माइंडसेट को ग्रो करने में, कि आप एक ट्रेडर हो, आपका माइंडसेट ट्रेडर सा होना चाहिए। ठीक है, तो मेन साइकोलॉजी और माइंडसेट ही है ये। कोई कितना भी सीख ले, वो ट्रेडर नहीं बन सकता यदि उसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है तो। ठीक है, अब मेरा फोकस वही रहता है, मैं बोलता हूं किसी को कि आप लाइफ टाइम बैठ के ट्रेडिंग करो मेरे सामने, आप जब तक चाहो तब तक ट्रेडिंग करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां मैं आपको कॉल टिप्स दूंगा, इसका मतलब ये है कि आपको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि आप गलती कहां कर रहे हैं, और गलती को मैं रोक सकता हूं। ठीक है, आप घर में तो कुछ भी कर सकते हो,
घर में आप कैपिटल जीरो कर लोगे, ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, आप कॉल टिप्स ले लोगे, टेलीग्राम टिप्स ले लोगे, किसी का लाइव स्ट्रीम देख, कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ रहोगे तो क्या होगा, आपका माइंडसेट ग्रो होगा, आप डिसिप्लिन में रहोगे। एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये तो सभी लोग आपको यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस, वो नहीं पूछूंगी, और ना ही कोई व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे माइंडसेट साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करता है ट्रेडिंग में। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे डाउट किए हो कभी, और हाँ तो फिर आप उसको कैसे ओवरकम कैसे किए हो? देखिए, ट्रेडिंग सेटअप पे डाउट करना बनता ही नहीं है, मैं कभी करता भी नहीं हूँ। बहुत लोग बोले हैं कि आप एसएमसी पे ट्राई करो एसईटी पे, फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है, पैसा कमा रहा हो काफी है। आपको कोई सेटअप एक दिन लॉस दे दिया, सेटअप खराब है जरूरी नहीं है, हो सकता है मार्केट साथ नहीं दिया, साइकोलॉजी खराब हुआ, आज का लॉस हुआ, लेकिन उस वजह से आप सेटअप बदल लोगे, स्ट्रेटजी बदल लोगे, फायदा नहीं है। तो मैं कभी भी अपने सेटअप पे, स्ट्रेटजी पे कभी भी डाउट करता ही नहीं हूँ, कभी नहीं, और किसी को करना नहीं चाहिए। बाइक जो मैं किया सही किया हूँ, मैं बाइक किया हूँ तो ऊपर ही जाएगा, खत्म बात। मैं सही मानता हूँ, मैं बाइक किया हूँ ये ऊपर ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, एसएल जाएगा, मेरा क्या फर्क पड़ता है। फिर ट्रेड लेंगे, कब तक एसएल जाएगा, 1 गया, 2 गया, 3 गया, चौथा ट्रेड लेंगे, सब रिकवर, प्लस में घुस गए हम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है, लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कोई स्टॉक पे, कोई मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे, और वो फिर बाद में बहुत अच्छा वाला लॉस देता है ट्रेडर्स को। देखिए, मेनली होता है आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। लॉस में क्या होता है, वो लोग मान लेते हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं, लाइफ टाइम है, ठीक है। लोग लॉस को होल्ड कर लेते हैं, उनको लगता है कि ये स्टॉक अब हमेशा रहेगा मेरे पास, जब तक ये प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो हम निकालेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा चलना चाहिए। ये तो लॉन्ग टर्म है, स्कैल्पिंग है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग है, कुछ भी है, आपके पास एक एसएल होना चाहिए कि यदि मैं ये लॉस बुक करता हूं तो मेरे पास इतना कैपिटल हो कि हम नेक्स्ट ट्रेड ले सके, ठीक है। भले ही आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपका माइंड इमोशनल है तो उसको स्ट्रांग बनाइए। स्ट्रांग कैसे बनेगा, लॉस करके बनेगा, सिंपल है। जब तक आप लॉस नहीं करोगे, अपना कैपिटल 0 नहीं करोगे, आपका माइंड स्ट्रांग होगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, फर्क नहीं पड़ना चाहिए लॉस से। ये कब होगा, जब आपके पास कहीं ना कहीं इनकम सोर्स बनेगा। मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि ट्रेडिंग सिर्फ इनकम सोर्स यदि है तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। आपके पास इनकम सोर्स कुछ और होना चाहिए, जो कि आप हमेशा चिल रहोगे। जी, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। मतलब वो टेंशन फ्री इंसान फिर ट्रेड कर सकता है कि अच्छा ठीक है, लॉस हो गया, पैसा तो आ रहा है ना, हो जाएगा। तो ये चीज लोग नहीं सोचते कि ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, बस उसी से अर्न करना है, उसी से अमीर बनना है, उसी से घर खरीदना है, कार खरीदना है, ये खरीदना है, बस सबका वही है। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा नॉर्मल लॉस है, यहाँ से मेरे को अब स्ट्रैटेजी चेंज करने का टाइम आ चुका है? ये भी एक बहुत बड़ा साइन होना चाहिए ट्रेडर्स को कि पता चले तब क्या करना है। पहले तो आप 100 ट्रेड, 500 ट्रेड, 1000 ट्रेड ले चुके हैं एक सेटअप पे, उसके बाद अपना सेटअप बनाए आप। ऐसा तो नहीं है कि आप यूट्यूब देखे, वीडियो देखे, सेटअप बना लिए, मैं सेटअप मेरा है, ऐसा नहीं होता है। वो जो करते गलत करते हैं। पहले आप 1000 ट्रेड ले चुके हो सेटअप पे, आपका सेटअप फिक्स हो चुका है, तो आप कितना भी लॉस हो, भले 1 महीना 2 महीने लॉस गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेटअप यही है और यही रहेगा, जिंदगी भर ट्रेड यही रहेगा। हाँ, तरीका बदल सकता है, कैपिटल बढ़ सकता है, पॉइंट कैप्चरिंग कम बेसी हो सकता है मार्केट हिसाब से, लेकिन मेरा सेटअप यही रहेगा, मतलब यही रहेगा, सिंपल है। चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। स्टार्टिंग का 1-2 साल जो बताए थे अभी स्टार्टिंग में, वो क्यों बताए थे कि इसमें हम अपना सेटअप फिक्स कर चुके हैं, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास। अच्छा, ठीक है। ये चेंज आप कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो आप कर रहे हो मंकी जंपिंग, कभी इस पैर पे, कभी उस पैर पे, कभी उस पैर पे, और जिंदगी भर भटकते रह गए, मिला कुछ भी नहीं, बंदर बन गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते हैं, ये पूछते हैं ये सब कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, मतलब एक स्ट्रैटेजी बता दीजिए, मैं भी वैसे ही ट्रेड करूंगा, ऐसा सबका ही क्वेश्चंस रहता है। हलवा है क्या? हलवा है कि आपको मैं स्ट्रैटेजी बता दिया, आप ट्रेड कर लिया, आप कमा लिए। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी कुछ होता ही नहीं है। आप समझो, हम, अच्छा बताओ, आपको गाड़ी चलाना आता है, मान लो आपको चलाना आता है, स्कूटर चलाना आता है, क्या स्ट्रैटेजी है उसमें? कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं है। हमको पता है ब्रेक कहाँ है, हमको पता है एक्सीलरेटर कहाँ है, हमको पता है तेल कहाँ डालना है, हमको ही पता है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। स्ट्रैटेजी क्या है इसमें?
तो वही मार्केट भी है, मार्केट कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, कहाँ से बाय करना है कहाँ से करना है, इसमें क्या स्ट्रेटजी बताया है हम कि 9 EMA बने 5 EMA बने क्रॉस ओवर हो तो आप ट्रेड करें, कोई स्ट्रेटजी थोड़ा है। सब अज्यूम कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में 9:15 से मार्केट स्टार्ट है, 10 बजे तक मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, यहीं पे पैसा बनता है बस, ये मैक्सिमम लोगों का है थिंकिंग, और करते भी है बहुत ऐसा लोग। कुछ भी नहीं है। देखिए आप यदि आपके पास स्किल है आप कभी भी कमा सकते हो, जस्ट इंपॉर्टेंट है कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ रुकना है हमें, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी कुछ होता ही नहीं मार्केट में। स्ट्रेटजी यदि होता तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये नहीं बोलता कि 6 महीना मेरे पास रहो, मैं ये बोलता भाई चलो 2 घंटे के लिए आओ, मैं बताया आपको स्ट्रेटजी, अपडेट करो, आप भी कमाओ, फिर सबको ही कमाते। यदि स्ट्रेटजी से कमाया होता तो जो P&L मेरा दिख रहा है वो आपका भी दिखता, सारे स्टूडेंट दिखता, तो पॉसिबल तो नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं टाइम लगता है। स्ट्रेटजी में आपका है माइंडसेट, साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, मैं आपको घोल के नहीं पिला सकता, मेरे पास कोई रामबाण नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, बस मैं ट्रेन करता हूं लोगों को, मैं उस काबिल बनाता हूं कि आप ट्रेडर बन सकते हो। सिंपल है। जैसे कि ड्राइंग करते कैसे हैं ये आप जानते हो, आपको आता है, लेकिन कैसे उसको बेहतर करते हैं, कैसे उसको एनहेंस करते हैं, इसके लिए चाहिए होता है आपको एक गाइडर, एक मेंटर जो आपको दिखाता है आपकी गलती क्या क्या है, क्या क्या सुधारना है, आपको किस स्टेप पे आपको कायदा काम करना है, ठीक है, वो मेन चीज है, ठीक है। कोई भी फिक्स स्ट्रेटजी, कोई सेटअप, कोई जादू, कोई रामबाण, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। टिप्स कॉल भी नहीं लेना है, नहीं लेना है, कोई गेम चेंजर चीज मेरे पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। यदि कोई बोल रहा है उसके पास है तो वो फिर या तो झूठा है, भगवान है। भगवान आपको मिलेंगे नहीं, झूठे आपको मिल सकते हैं, तो आप देख लो। वन एंड ओनली लर्निंग और एक्सपीरियंस ही आपका है और कंसिस्टेंसी, बस वही तरीका है। हाँ। और एक और क्वेश्चंस है, जैसे बिगिनर ट्रेडर जो होते हैं, जैसे मैं भी अभी स्टार्टिंग स्टेज में यही सोचती हूँ कि अभी मेरा फर्स्ट ट्रेड लिए प्रॉफिट हो गया, उसके बाद चलिए 800 का प्रॉफिट हो गया, फिर नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं 800 तो है ही मेरे पास, लॉस मेरा मेंटेन हो जाएगा अगर होगा तो, फिर हम फिर ट्रेड लेते हैं तो वो फिर अच्छा खासा लॉस देता है। तो ये हम करते हैं क्योंकि हम क्या, बहुत लोग करते हैं कि सीखने के लिए कि अच्छा मार्केट फिर कुछ नया सिखाएगा, तो वैसे सब सोचते होंगे, तो उस टाइम पे नहीं, यहाँ पे आप गलत है। आप सीखने नहीं करते, कोई भी नेक्स्ट ट्रेड ले रहा है प्रॉफिट होने के बाद, उसको सीखने का इच्छा नहीं है। मतलब रियलिटी क्या है, अच्छा, रियलिटी क्या है कि वो टेस्ट करता है खुद को कि मेरा कितना ट्रेड सही जाएगा, कितना गलत जाएगा, खुद को आजमाने के लिए। यदि आपको खुद को आजमाना ही है, खुद को टेस्ट ही करना है, या सीखने का ही मन है मान लो आपको, तो आप लॉट कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, इतना क्वांटिटी कम कर दो जहां पे आपका लॉस प्रॉफिट कुछ भी ना हो, 10 रुपया हो 20 रुपया हो, इतना कम कर दो, बस आपको पता चले कि आपका ट्रेड एक्यूरेट, डायरेक्शन सही है कि नहीं, बस यही देखना है आपको, ठीक है। और प्रॉफिट बढ़ाने का चक्कर में रहोगे तो फिर तो जिंदगी बर्बाद है। तो फिर आपसे लास्ट, आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ट्रेडिंग फील्ड में? देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है जहां पे आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, आपका रियल पर्सनालिटी ट्रेडिंग में निकलता है। सिंपल है, ये बहुत ही बड़ा एक तपस्या है। ट्रेडिंग जस्ट एक स्किल नहीं है, एक बहुत बड़ा तपस्या है जिसको आप बिल्कुल पेशेंस से कीजिए, बिना इमोशनल हुए कीजिए और टाइम देके कीजिए। क्विक रिच गेम नहीं है ये। कोई यदि बन जाता है तो वो गैम्बलिंग करके बना है या एक लक फैक्टर है, ठीक है। सडनली कोई करोड़पति नहीं बनता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं साल 2 साल 3 साल का मेहनत है, साथ में बहुत सारा लॉस भी है, ठीक है। तो लॉस, टाइम, एक्सपीरियंस सब आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप मेरे से सीखने आओ या आप खुद से सीखने का ट्राई करो या कुछ भी करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P&L से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मेरे P&L से कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि मैं दिखाया तो आप भी कमा लोगे, आप डालोगे 20 लाख कमा लोगे, आप जीरो करोगे, ठीक है। आप पहले जीरो करोगे, और ऐसे कई लोग हैं जो 20 लाख 30 लाख या 50 लाख जीरो कर दिए हैं और वो जीरो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है छोटे से, उसको ग्रो करना है। आप चीजों को समझ जाओ, सीख जाओ एक बार, फिर आप P&L बढ़ाओ, आप कैपिटल बढ़ाओ अपना। जी, आप पर्सनली मतलब स्टॉक मार्केट प्रेफर करते हो, क्रिप्टो या फिर फॉरेक्स? देखिए, जैसे कि जो मेरा स्टार्टिंग है उसी को प्रेफर करेंगे हम। जैसे कि मेरा मदरलैंड जो होता है उसको पहले हम लोग प्यार करते हैं जी, वैसे ही है यहाँ पे ट्रेडिंग है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट स्टॉक मार्केट ही है, भले ही मैं फॉरेक्स में कितना भी कमा लूं, मैं प्रेफर हमेशा स्टॉक मार्केट ही करूंगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स वगैरह में लेवरेज के चक्कर में लोग कमा तो लेते हैं लेकिन ओवरऑल फिर से वो लॉस ही कर लेते हैं, बचता कुछ भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि पहले आप स्टार्टिंग करो स्टॉक मार्केट से,
फिर फॉरेक्स क्रिप्टो करो, एक्सप्लोर करो, क्या पता हो सकता है कि मेरे लिए स्टॉक मार्केट अच्छा है, आपके लिए फॉरेक्स अच्छा हो। जी। हाँ, तो फिर आप स्टॉक मार्केट आप बोले कि आप प्रेफर करते हो ज्यादा, तो उसमें ऑब्वियस है ऑप्शन ही आप प्रेफर करते होंगे। हाँ, मैं ऑप्शन ही करता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है कि पहले आप स्टॉक कीजिए, फिर आप स्टॉक पहले स्विंग कीजिए, फिर स्टॉक इंट्राडे कीजिए, फिर ऑप्शंस कीजिए। क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं छोड़ सकता किसी भी कारण में, किसी परिस्थिति में, क्योंकि हमारा ऑप्शन पैसा बनता है जी। और ये पैसा बनता है, आप भी मत छोड़ो। लेकिन पैसा आपका नहीं बन रहा है, आप छोड़ दो। फिर बहुत तरीके हैं कमाने के, आप मेरे पास आओ, मैं दिखाता हूँ कितना तरीका है कमाने का। ठीक है, मार्केट में कमाने का इतना तरीका है जितना आप सोच नहीं सकते। तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म मतलब विदाउट रिस्क वाला आप अगर सजेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें या फिर स्विंग ट्रेड करें? बेस्ट है, लॉन्ग टर्म करें, स्विंग करें। और सीखने पर्पस में इंट्राडे, और अगर पैसा कमाना है तो ऑप्शंस है ही। ऑप्शंस है ही लास्ट में। जी, ठीक है। तो फिर अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर आपकी ये धनवान ट्रेडिंग एकेडमी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो तो फिर वो कैसे ज्वाइन करे, आप वो बताइए। बस चल के आए, पैदल आए, गाड़ी से आए, ट्रेन से आए, जहां से आना आए, रांची आ जाए। ठीक है, और माइंड से अच्छा लेके आए, कोई गैम्बलिंग माइंड से ना लाए मेरे पास। ठीक है, देखिए आप आओ तो भी अच्छी बात है, नहीं आओ तो आपका ही नुकसान इसमें है। ठीक है, लेकिन यदि आप आ रहे हो तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, सिंपल है। यदि आप यहाँ पे आ रहे हो तो ट्रेडर बन के निकलना या ट्रेडिंग माइंड से आना। गैम्बलिंग माइंड से आप मेरे पास आ रहे हो मतलब आप या तो यहाँ बैठ के बेफालतू जाओगे, अपना नाम खराब करोगे। ठीक है, बिल्कुल मत आना यदि आपका माइंड में ये है कि आप यहाँ पे आके करोड़पति बन जाओगे महीने में, पॉसिबल नहीं है। मैं खुद नहीं बनाऊं, आपको कैसे बनाऊंगा मैं? जी, बहुत अच्छा लगा शिवम सर आपसे बात करके, और ये बहुत अच्छा व्यूअर्स के लिए भी बहुत इंस्पायर करेगा ये वीडियो। जी, आगे करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत स्कोप है। तो थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।